दो आदमी 30 घंटों से समंदर में फंसे हुए थे, जबकि बाकी तमाम साथी गायब हो चुके थे। इन दो लोगों के अब तक जिंदा बचने की वाहिद वजह उनके जिस्म की वाफर चर्बी थी, लेकिन अभी वो जिंदा रहने पर खुश हो ही रहे थे कि अचानक एक विशाल बहुत बड़ी शार्क उनके सामने आ गई। खौफ के मारे उनकी चीखें निकल गईं और वो जान बचाने के लिए तबाहशुदा कश्ती के ऊंचे हिस्से पर चढ़कर छुप गए और पानी में मौत का खौफ हाथ बढ़ाकर महसूस किया जा सकता था। इस नाजुक मोड़ पर अचानक समंदर की सतह पर चंद सैंडविचेस तैरते हुए ऊपर आ गए। वो दोनों जो भूख से निढाल थे, सैंडविच देखकर उनके मुंह में पानी भर आया, लेकिन शार्क्स मुसलसल गर्द चक्कर लगा रही थी, जिसकी वजह से वो उन्हें बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते थे। खाना ठीक सामने था, लेकिन वो उसे खा नहीं सकते थे। मायूसी का ये एहसास वाकई दिल तोड़ देने वाला था। उस वक्त विल जीने की तमाम उम्मीदें छोड़ चुका था और वो आंखें बंद करके खुद को खुदा की मर्जी के हवाले करने के लिए तैयार था। लेकिन निक इस तरह हार मानना नहीं चाहता था। वो अपने साथी को सहारा दिए गरमाइश फराहम करने लगा और दोनों एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए पुकारने लगे। मैं मजबूत बनूंगा, तुम मजबूत बनोगे, हम मिलकर मजबूत बनेंगे। वो दोनों दिन भर मदद के लिए पुकारते रहे और आखिरकार अंधेरा छा गया। करीब ही मौजूद इमदादी टीमें अब भी उनकी तलाश में थी, लेकिन अफसोस के 2 दिन और 2 रातें गुजर जाने के बावजूद वो उन्हें न ढूंढ सकी। ये दोनों आदमी अब तकरीबन तैराकी के माहिर बन चुके थे। उन्हें याद भी नहीं था कि समंदर की बेरहम लहरों ने उन्हें कितनी बार पानी में पटका था। उनके जहन में सिर्फ एक ही सोच बाकी थी, किसी तरह जिंदा बचना और अपने घर वालों से दोबारा मिलना। इसी एक उम्मीद ने उन्हें बेपनाह ताकत दे रखी थी। हर बार जब लहरें उनसे टकराती, वो गिरते पड़ते दोबारा अपनी छोटी बूट या तबाहशुदा कश्ती पर चढ़ जाते। लेकिन आखिरकार वो दोनों भी इंसान ही थे। 2 दिन और 2 रातों की इस अजियत ने उनकी तमाम ताकत निचोड़ ली थी। लहरों के साथ बह जाने से बचने के लिए उन्होंने खुद को रस्सियों की मदद से कश्ती के साथ बांध लिया। ये तरकीब वाकई बेहतरीन साबित हुई। अब वो दोनों कश्ती के साथ मजबूती से बंध चुके थे और लहरें उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो उछलकर 2 मीटर दूर जा गिरते। इसी दौरान फजा में एक और इमदादी तैयारा उड़ता हुआ आया। वो दोनों फौरन खड़े हो गए और ऊंची आवाज में चलाने लगे, लेकिन जहाज का पायलट जैसे अंधा था, वो उन्हें बिल्कुल न देख सका। ये देखकर दोनों माहीगीर अंदर से बिल्कुल टूट गए। उन्हें लगा था कि वो बिलाखिर अपने घर वापस जा सकेंगे, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ एक खाली खुशी और गहरा सदमा आया। अब ये साफ हो चुका था कि वो किसी दूसरे के सहारे नहीं रह सकते। उन्हें खुद ही जिंदा रहने की कोई तदबीर करनी होगी। चुनाचे विल ने खतरा मोल लिया और खुराक की तलाश में डूबे हुए मलबे के अंदर गोता लगाया। काफी देर तलाश करने के बाद बिलाखिर उसे एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल और नमक का एक पैक मिल गया। उस वक्त ये उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। 2 दिन से भूखे निक ने फौरन उसे अपने मुंह से लगा लिया। ये खुराक उनके लिए मजीद 3 दिन और 3 रातें जद्दोजहद करने के लिए काफी थी। कुछ खाने के बाद उनमें दोबारा ताकत और तवानाई आ गई। ऊपर देखते हुए उन्हें दूर एक रोशनी चमकती हुई नजर आई। उन्होंने फौरन अपने फोन निकाल कर देखे कि शायद सिग्नल आ गया हो, लेकिन अफसोस फोन में अब भी कोई सिग्नल नहीं था। वो दोनों ये समझने से कासिर थे कि जो रोशनी उन्हें नजर आ रही है वो उनका वहम है या हकीकत। 3 दिन से समंदर में फंसे उन 2 इंसानों ने बिल आखिर इस मलबे को छोड़ने का फैसला किया और सामने चमकती हुई रोशनी की तरफ तैरना शुरू कर दिया। लेकिन आगे उनका सामना एक और दिहला देने वाली हकीकत से हुआ। वो रोशनी जो चमक रही थी वो वाकई सिर्फ उनका एक वहम थी और अब वो तबाहशुदा कश्ती से भी बहुत दूर निकल आए थे, जहां से वापसी नामुमकिन हो चुकी थी।